देखिए आप लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है कौन सा है? सतत भिन्न। हम लोगों ने पिछले क्लास में भिन्न को तोड़ा था। भिन्न में से कुछ सीरीज थी, फिर कुछ मिक्स सीरीज था, उनमें के कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। याद है कल वाली बात? अच्छा लगा था कल की क्लास। आज भी क्लास हम लोग जो करने वाले वो सतत भिन्न है। सतत भिन्न के पहले छोटे छोटे सवाल देखते हैं। छोटे छोटे सवाल को पहले हम बेसिक देखेंगे। हेलो, सुनिए, सतत भिन्न का छोटे छोटे सवाल देखेंगे और छोटे छोटे सवाल का सबसे पहले क्या देखेंगे? बेसिक। और बेसिक के बाद इन सभी सवालों के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे तो। मतलब अभी आप यहाँ नजर डालो, ये देख रहे हो, ये सारा इतना सवाल है। ये सब जो सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये सब सवालों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा सवाल है। कोई भी सवाल आप पढ़िएगा ना, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको पहले समझने के लिए आपको पहले छोटे छोटे बात को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ जल्दी सा कोई कि 1/8/5 का मतलब क्या होता है? क्या है नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/8। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? पहली बात आप जानते हैं। दूसरी बात आइए, 1+1/1+1/2। हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। पहले बेसिक आराम से देखो। तो सबसे पहले इस तरीके का सवाल जो आता है ये नीचे से सॉल्व होता है, यानी कि सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। किसको करना है? इसको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? 2। यहाँ 2 और यहाँ कितना होगा? 1। कितना आ गया? 3/2। अब ये इसकी वैल्यू 3/2, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 1+1 बटा में। इसकी वैल्यू आपने कितने लाई है बताओ? 3/2 लाई है क्या? अब जल्दी से बताइए, 1 प्लस ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। 2/3। इसका एलसीएम कितना हो गया? 3। और 3+2 आंसर कितना आ गया? 5/3। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। आपको ये छोटी सी चीज दी गई थी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ भाई? अब सुनो, इसमें थोड़ा सा और मैं इंक्लूड करता हूं। क्या? 1+1/1+1/2। अब आपको देखने में थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ये आसान है। अभी हम बेसिक से करेंगे, फिर इस सवाल को भी ट्रिक से करेंगे और इस सवाल को भी ट्रिक से करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक सीखेंगे। राइट? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सतत भिन्न लगातार इस तरीके से लिखी जाती है, तो इन सभी सवालों को सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले इस वाले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ रहे? इसका मतलब इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? 2। यहाँ कितना होगा? 2+1। मान कितना आ गया? 3/2। सही है ना? फिर इसे हम लिख लेते हैं 1+1/1+1/, बताओ इसकी वैल्यू कितनी? 3/2। क्या आप लोग सहमत हो? फिर हम इसे लिख सकते हैं 1+1/1+2 कितना? 3। क्योंकि ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। कोई दिक्कत नहीं? आवाज आ रही है ना उसमें? 2/3। फिर हम इसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे क्या? क्योंकि ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। जब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम कितना होगा? 3। यहां कितना आ जाएगा? 3+2। यहां कितना आ जाएगा? 3+2। बोलो होगा? इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 प्लस ये वाली वैल्यू 1 बटा में इसका मान कितना है? 5/3। ठीक है? फिर इसे हम लिखेंगे 1 प्लस ये 3 कहां जाएगा? ऊपर। 3/5। एलसीएम कितना? 5। और यहां कितना हो जाएगा? 5+3। बताओ आंसर कितना हो गया? 8/5। बोलो आप लोग सहमत हो? और देखो इस सवाल को अगर पूरे बोर्ड में बनाते तो दोनों तरफ भर जाता, अगर जगह ले लेके बनाते। मतलब एक बोर्ड का ये सवाल आपको नजर आता। अरे बोलिए हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा था इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक वाली चीजें? ओके। अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं, इन सवालों को बनाने के एक शॉर्टकट तरीके होते हैं। तरीका कौन सा है? ध्यान से देखो। हमने लिखा था 1+1/1+1/1+1/2। ध्यान से देख लेते हैं, क्या मैंने यही लिखा था? यहाँ पे यही लिखा था ना? और इसका आंसर हमने कितना लाया है? 8/5। अब हम इसका लगाते हैं ट्रिक, शॉर्टकट कुछ ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक में 2 तरीके से है, दोनों के अलग अलग अपने महत्व है और दोनों अलग अलग कंडीशन पे लागू होता है। एक ट्रिक जो हर जगह लागू होता है और दूसरा ट्रिक जो कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जहीं लागू होगा। तो आराम से समझिएगा। सबसे पहले मुझे पता है इसे नीचे से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे नीचे वाले भाग का सबसे लास्ट पोर्शन अगर हम ध्यान से देखें तो कितना है?
1/2। तो हम यहाँ आराम से 1 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 2। क्लियर। इसके बाद यहाँ कितने 1 है 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब हम आगे के 3 पद लिखने वाले हैं 1 2 3। याद रहे, पहले देखो यहाँ प्लस है कि माइनस, कुछ भी हो सकता है ना, प्लस। इसका मतलब यहाँ जो भी कहानी हम कहेंगे वो किसका होगा, प्लस का। आपको करना कुछ नहीं है, इसको इसके ऐड करके लिखना है, मतलब एक दोनों को ऐड करके फिर उसके जस्ट आगे लिखना है, फिर दोनों के पीछे वाले ऐड करके फिर आगे लिखना है। मेरे कहने का मतलब 2 1 3 2 5 3। आंसर लास्ट वाला ऊपर और इसके जस्ट पहले वाला नीचे, 8/5। 8/5 हुआ। लेकिन ये वही लागू होगा, ये वाला तरीका, जहां किनारे में हमारा क्या दिख रहा हो 1 1 दिख रहा हो। यहां 1 1 की कंडीशन रहेगी तभी होगा। क्या ये सबको समझ में आया, पीछे आया? ध्यान से देखना। अब इसका एक्चुअल एक और तरीका है, उसे ध्यान से देखें। 1 2, यहां साइड में जो बात लिखी हुई है ना उसको लिखना होता है, और ये यहां जो लिखेंगे ना आप नीचे से लिखेंगे, ये 1 ये 1 फिर 1। याद रखना, यहां आप लिखोगे 1, फिर यहां लिखोगे 1, फिर यहां लिखोगे 1। अब ध्यान से देखो, ये जो सिखा रहे यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अगर डिजिट बदलेगा तो ये वाले रूल्स लागू नहीं होंगे, केवल वही रूल्स लागू होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। हेलो, बोला जाए, जल्दी क्लास ले रहे हैं, बताते हैं आधे घंटे में आपको। देखिए, सबसे पहला तरीका, इसको इससे गुणा करना और इसको इससे ऐड करना। याद रहे, प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे, मान कितना आएगा 3। क्लियर है सबका? दूसरा स्टेप, फिर इसको इससे गुणा करना और इसको क्या करना, ऐड करना। 3 और 3 2, यहां लिखेंगे फिर हम 5। फिर तीसरा स्टेप, इसको इससे गुणा करना और इसको क्या करना, ऐड करना। तो 5 और 3 8। तो हमारा आंसर इधर वाला ऊपर और इधर वाला नीचे। ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। क्या सभी को प्रोसेस समझ में आया? ओके, हम इस प्रोसेस को इस सवाल पे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो भाग गया। फिर से करना पड़ेगा क्या? आ गया, यही था ना हम लोगों का। ये बात नहीं, इधर ही रखते हैं, फिर वही करेगा क्या ये? देखिए, इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें लास्ट वाले पोर्शन को पकड़ना है। क्या कितना लिखोगे 1, क्या लिखोगे 1 6। इसके बाद कितने 1 है 3, 1 2 3। पहले बताओ, यहाँ 1 1 है तो क्या ये हमारा पहला वाला ट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो पहले पहला वाला ट्रिक से बनाते हैं। 1 6 को वो 1 है 3, 1 2 3, आराम से जोड़े, 6 1 6 1 7 और 7 6 13 और 7। बताओ आंसर कितना हो गया 20/13। सवाल बना कि नहीं बना? आसानी से बन गया। दूसरा, हमने क्या सिखाया था आपको? हमने सिखाया था कि इसको इससे गुणा करो और इसको क्या करो, ऐड करो। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो 6 1, फिर इसको इससे गुणा, इसको ऐड, 7 और 6 13, 13 और 7। तो बताओ आंसर कितना हो गया 20/13। दोनों देखते चलो, आराम से समझ में आएगा। क्लियर है ना सबका? ओके, यहां आइए इस सवाल पे। देखिए, इस सवाल में तुम 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहां कुछ है, ये भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये हमने भूलवा दिया तुम्हें। यहां कुछ है तुम मानवे मत करो। क्या ये सवाल वही है जो पीछे मैंने सॉल्व किया था? यहाँ 1/5 1/2 नहीं है, यहाँ 4/5 है। तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे।
पीछे आओ थोड़ा सा, देखो तुम मैंने क्या लिखा है। 1/6 में एक पहले 6 बाद में, ये ऊपर वाले को पहले लिखा गया, नीचे वाले को बाद में। तो यहां भी आप काम वही करोगे, एक एक बात को सीखना। पहले क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 5। अच्छा इसके आगे एक एक है क्या, एक एक है तो क्या मेरा पहला ट्रिक लगेगा, तो लगेगा, तो लगेगा तो कितना एक एक है 3, 1 2 3 जोड़ेंगे 5 4 9 5 14 और 9 23 23 हो गया। तो हमें इस कंडीशन में इतने का आंसर नजर आ रहा है 23/14। क्या आप लोग सहमत हो, इतना का। लेकिन ध्यान से देखो मेरे भाई, ऊपर भी कुछ है, बोलिए। इसका मतलब है 1 बटा में इसकी वैल्यू आपने कितनी लाई है, इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू 23/14। तो क्या ये उलट जाएगा, मान कितना हो जाएगा 14/23। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। क्लियर है सबका। इस बात का ख्याल रखना है कि ओवरऑल में है या ऐसे सिंगल में लगातार है, इस बात का ख्याल रखना वरना गलती हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 14/23 भी और 23/14 भी है, और आपका आंसर यहाँ 23/14 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 1 बटा में सब है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर हो रही बात। दूसरी बात कि क्या हमारा ये दूसरा ट्रिक यहाँ लगेगा, तो लगेगा। देखो आराम से देखो, 4 और 5 क्लियर है क्या, और मुझे कितने एक लिखने हैं, 1 2 3 लिखने हैं ना। इसको इससे गुणा करना और इसको क्या करना है, जोड़ना है। 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। तो आंसर कितना होगा 23/14। 23/14 किसका आंसर होगा, केवल इतने का होगा, और इसको उलट के लिख देंगे क्योंकि 1 में। बातें क्लियर है सबका, आराम आराम से समझ में आ रहा है ना अब, ठीक है। आ जाओ, ये सवाल देखो, फिर वही हम आपसे काम कर, अब बनाना चिंता मत करो, आपको बनाने का मौका देंगे हम। फिर वही हम आपसे काम कहेंगे। मान लो कि 2 मिनट के लिए यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ, ये मिटा दिया मैंने। क्या जो मैंने पढ़ाया है वही वाला यहां नजर आ रहा है आपको, जल्दी से जवाब दो हाँ या ना। तो यहां से लेकर यहां तक मुझे सॉल्व करना है। पहले क्या लिखोगे 2, और फिर क्या लिखोगे 3। कितना एक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले बताओ कि क्या पहला ट्रिक हमारा लगेगा, लगेगा। तो जोड़ लेते हैं, 3 2 5 3 8 5 13 और 8 21, 21 और 13 34। बताओ आंसर कितना हो गया 34/21। सही है क्या सबका, अरे बोलिए 34/21। लेकिन क्या इसका आंसर होगा 34/21, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमने जो आंसर निकाला है वो केवल इतने का निकाला है, ये तो 1 बटा का नहीं निकाला है। तो 1 बटा में मान कितना लिखेंगे 34/21, बदल जाएगा तो आंसर कितना होगा 21/34। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रहा है सबका, ओके। इस सवाल पे आइए, अब आ गया सर किसका, माइनस का। चलिए यहां देखिए, छोटे सा वर्क करते हैं पहले। 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2। पहले इसे सॉल्व करते हैं, बेसिक से करते हैं, फिर अपना ट्रिक व्रिक लगाएंगे, दोनों तरीका आराम से। हम समय थोड़ा व्यतीत करते हैं आपको सिखाने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये देखो कितना लेंदी है, और इसे शॉर्ट में बनाने के लिए तुम्हें वो वाले तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले इसका एलसीएम बताओ कितना होगा 2, यहाँ 2 माइनस 1, बताओ 1 कितना आ गया 2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू आपने कितना निकाल दिया 1/2। बोलो हाँ या ना। अब ये 2 कहां जाएगा ऊपर, 1 माइनस 1/1 माइनस ये 2 कहां गया ऊपर, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/-1 लिख सकते हैं इसको घटा के। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आया सर 2। अब हम लगाएंगे अपना ट्रिक, ठीक है। ट्रिक लगाते समय माइनस वाले में थोड़ी सावधानियां बरतनी है, तो इसलिए ध्यान से देखना, हम यहां सिखा रहे हैं आपको। देखो जैसे लास्ट वाली पॉइंट को हम 1 और 2 लिखते थे, हम अभी भी 1 और 2 ही लिखेंगे। हमारा कितना एक है 3 है, तो हमें 3 स्टेप बनाने हैं, और 1 1 है तो हमारा पुराना वाला ही काम होगा, है पुराना वाला काम होगा। पुराना वाला काम हम क्या करते थे पहला स्टेप में 1 1 था तो दोनों का आपस में जोड़ के आगे वाला लिखते थे, याद है।
लेकिन यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या है, माइनस है, तो हम इसे घटाएंगे, और घटाने के लिए हमेशा पहले वाले में माइनस लगाना है। जैसे ये 2 रख देंगे ऐसे ही, और पहले वाले में माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया, कितना होगा, 1। मैं यहाँ लिखता हूं ताकि ये चीजें हमेशा के लिए रहे, आप लिख पाए। इस स्टेप के लिए ये 2 को पहले लिखना है, और इसके बाद इसके आगे माइनस आपको लगाना है। बताओ मान कितना आ गया, 1। यहाँ लिखिए 1। फिर यहाँ जाना है तो ये इसके जस्ट पहले वाले को रख लेना है, और इसके आगे वाले में से माइनस लगाना है। बोलो दिमाग में जा रहा है? तो मान कितना आ गया, -1। फिर इस स्टेप में जाना है तो इसके पहले वाले को पहले लिख लेना है जो भी है, और इसके जस्ट पहले वाले को फिर आपको माइनस के साथ लगा के लिखना है, -1। बताओ मान कितना हो गया, -2। और इसका आंसर लिखते समय इसको ऊपर और इसको क्या करते थे, नीचे, कट गया। आंसर कितना आ गया, 2। 2/1 दैट इज द 2। अरे बोलो क्लियर हुआ? अब इस बात को थोड़ा और आराम से समझते हैं एक बार और, क्योंकि ये जरूरी है सर। देखो 1 - 1/1 - 1/1 - 3/4, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से समझ लीजिए, माइनस वाली चीजें अक्सर कंफ्यूज करती हैं। देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अपने तरीके से। 3 और क्या लगा दिया मैंने, 4। कितना एक है, 3 को, तो हमने किया 1 2 3। हमने बताया यहाँ इस स्टेप पे लिखना था, अगर प्लस होता तो जोड़ के लिख देते, लेकिन माइनस की कहानी है, तो इसके जस्ट पहले वाले को पहले रख दो 4, और इसको -3। मान कितना आया, 1। इसका लिखना है तो इसके जस्ट पहले वाले को पहले लिख दो, और उसके जस्ट पहले वाले पे माइनस लगा के लिखो। बात समझ में आ रही है क्या? तो मान कितना आ गया, -3। फिर इस वाले को लिखना है तो इसके पहले वाले को पहले लिख लो, और इसके जस्ट पहले वाले को माइनस लगा के लिखो, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सबके सब माइनस। तो बताओ कितना आ गया, -4। अब बताओ इसका आंसर कितना हो गया, -4 बटा -3। आंसर कितना आ गया, 4/3। क्या आप लोग सीख पाए माइनस वाला? पक्का सब लोग? ओके, अब हम सवाल पे आते हैं। ये प्लस वाला आ गया, अभी 1 1 का है ना, अभी हम बदलेंगे इसको, घबराना मत। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे हमें अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ओवरऑल में है, पहले इतना ही को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखोगे, 1, फिर क्या लिखोगे, 4। पहले लिखोगे 1 और फिर क्या लिखोगे, 4। कितने एक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब में क्या लगाना है हमें, माइनस। सब में क्या लगाना है, माइनस। मैंने कहा ठीक है, सब में माइनस लगाएंगे। एक काम करते हैं, हमें यहां मान लिखना है किसको, ये जो है उसको लिख लेना है, और इसके जस्ट पहले वाले को माइनस लगा के लिखना है। मान कितना हो गया, 3। चलो यहां लिखना है तो इसके जस्ट पहले वाले को पहले लिख लेना है, और उसके जस्ट पहले वाले को माइनस लगा के लिखना है। बताओ मान कितना हो गया, -1 हो रहा है। इस वाले कंडीशन के लिए जस्ट पहले वाले को पहले लिख लेना है जो भी संख्या, और उसके पहले वाले को माइनस लगा के लिखना है, -3 -4। इस वाले कंडीशन में पहले इसको लिख लेना है -4, और इसके पहले वाले को माइनस लगा के लिखना है, -1। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो -4 और +1, बताओ मान कितना हो जाएगा, -3। और आपको पता है कि ये ऊपर वाले को क्या करते हैं, साइड वाले को सबसे ऊपर, और इसको क्या करते हैं, सबसे नीचे। माइनस से माइनस खत्म हुआ, आंसर बताओ कितना हुआ, 3/4। वेट करो, इतने का आंसर कितना हुआ, 3/4। कितने का, यहां से लेकर यहां तक का आंसर हुआ कितना, बताओ, 3/4। लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये वाला भी बात है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा में इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3/4। क्या ये अपना पोजीशन बदल देगा, कितना लिखोगे, 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। किसी को दिक्कत है? पक्का समझ में आ रहा है सबको? अच्छा रही बात कि सर उस वाले में हम कैसे लगाएंगे, वो वाला मेथड जब लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। ये तो 1 वाला था, आराम से आपने लगा लिया। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें ये वाला तो मेथड हमारे लिए ठीक था ना। सर ने एक और मेथड बताई थी ना, पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था, 3, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, 4। अब बताओ इसके बाद 3 को एक था, 1 2 3। क्या बात समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूं? और इसको हमें करना है सॉल्यूशन। याद रहे प्लस नहीं है, इस बार क्या है, माइनस। तो पहले इसको गुणा करना ही करना है, और इस बार इसको क्या करना है, माइनस। तो माइनस यहां पर नहीं, यहां प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है।
फिर से सुन लो, यहां प्लस ही रहेगा लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। करता हूं, ध्यान से देखना, इसको इससे गुणा किया, मान कितना आया 4, और 4 में प्लस का 4 है सर, और इधर क्या हो गया माइनस का 3, बताओ मान कितना आएगा 1। तो मैंने रख दिया यहां पर 1 रखा। आराम से सुनते चलना भी ध्यान से, इसको इससे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, गुणा किया, और इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या रखना है हमको, माइनस, इसके आगे क्या रखना है, माइनस। तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 1 और माइनस का 4, माइनस का 3, अरे बोलो होगा। फिर हम वही काम करेंगे, इसको करेंगे इससे गुणा, और इसको फिर क्या करेंगे, ऐड। लेकिन याद रहे इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना। तो 1 को 3 से गुणा किया, माइनस का 3 और माइनस का 1, मान कितना आया, माइनस का 4। याद रहे यहां माइनस नहीं था, ठीक है, ये अपने मन से लगाया मैंने, ठीक है। और याद रहे यहां माइनस नहीं था, ठीक है। अब बताओ कि मान कितना आया आपका, -4 बटा में माइनस का 3, खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया, 4/3। क्या आया था 4/3। इस बात में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा गहराई से इसको देखना। चलो इस सवाल को देखो थोड़ा सा, ये सवाल देखो, इस बार इस सवाल में क्या आगे 1 1 है, नहीं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये 1 वाला को पहले मिटा के हटा दे, ये वाला को हटा लेते हैं पहले, हमें केवल पहले इतना ही को सॉल्यूशन करना है, फिर उसको ऐड कर लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है सर, पहले नीचे वाले को लिखेंगे 1 और यहां क्या लिखेंगे 3, फिर हमारे पास क्या है 2, फिर हमारे पास क्या है 5। वेट, ध्यान से सुन लो मेरी बात, तुम नीचे से सॉल्यूशन कर रहे हो तो ऊपर से 5 अब पहले एक बाद 2 मत लिखना, तुम हमेशा नीचे से सॉल्यूशन कर रहे हो तो पहले नीचे वाला फिर बाद वाला, तो पहले नीचे वाला फिर क्या लिखा है मैंने, बाद वाला। हर एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ओके। अब हमने आपको सिखा दिया सब में प्लस है, कैसे बनाना है। क्या यहां पर पहला ट्रिक हमारा लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1 1 नहीं है। अब हमारे पास दूसरा ही मेथड है और वही अच्छा है, तो तीसरा मेथड है बेसिक वाला, वो मुझे कभी अप्लाई नहीं करना है। देखो मेरे भाई, इसको इससे हमें गुणा करना है और इसको क्या करना है, ऐड। और आगे प्लस का चिन्ह है तो इसके आगे क्या छुपा है, प्लस, तो कोई लोचा नहीं है। 3 दूनी का 6 1 7। आगे हम जब गुणा करेंगे, बोलिए ये जरूरी है, हेलो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं पढ़ाई के समय में कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरे जितना मजाक करने वाला भी कोई नहीं होगा और मेरे जितना स्ट्रिक्ट रहने वाला भी कोई नहीं होगा, इतना याद रखना। क्लास में नो कंप्रोमाइज, कोई भी हो। पढ़ा रहा हूं, गहनता से पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप समझा रहा हूं कि कहां दिक्कत होता है कहां दिक्कत नहीं होता है। ये बात बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। इसको इससे हम गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे हम, ऐड। 7 5 35 और 3 38। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, यहां पे 38 बटा में 7, 38 बटा 7 होगा। इसको ऊपर रखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, नीचे। वेट करो, 38 बटा जो 7 हम लिख रहे हैं ये तो केवल इतने का अनुमान है, लेकिन हमारे पास कुछ और भी था यहाँ पे, देखो कुछ और है, क्या है 1 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 1 बटा में, इसकी वैल्यू मैंने कितनी लाई है 38 बटा में 7। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया, 7 बटा में 38। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। क्लियर है बात, ओके। एक काम करते हैं, यहां इस सवाल को हम थोड़ा बदल देते हैं, यहां सवाल को बदल देते हैं 1/5 + 1/, ठीक है, 5 + 1/, 5 + 1/2 + 1/3, 2 + 1/3। यही सवाल था क्या, यही सवाल था ना। रुको देखना मैं जो कर रहा हूं, इसे भी मैं मिटा देता हूं, इससे भी अभी 2 मिनट के लिए हमें कोई मतलब नहीं, हम बाद में लगा लेंगे इसे। यहां माइनस, यहां प्लस, बदल सकते हैं भाई 2 मिनट के लिए। पहले दोनों का माइनस कर लो, पहले दोनों माइनस कर लो, फिर दोनों प्लस, एगो प्लस एगो माइनस कर लेंगे। एक बार ऊपर प्लस एक बार नीचे माइनस, 2 को 3 को सवाल यहाँ क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ रटना नहीं है, स्ट्रिक को समझना है, इसलिए मैं माइनस वाली चीजों को बता रहा हूं तुम्हें। ध्यान से देखो, आप जो लिखते हो वैसे ही लिखना है। 1 3, सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं 2 5, और यहां हमें माइनस का लोचा है, याद रखना हमें किसका लोचा है,
माइनस का, और दोनों जगह तो यहां जो हम मान लेकर आएंगे वो माइनस वाला लेकर आएंगे, और यहां पर भी माइनस का है तो यहां भी मान किसका लेके आएंगे, माइनस वाला लेके आएंगे, माइनस के साथ लेकर आएंगे। अगर यहां वाला मान माइनस का होता तो माइनस लिखते, और यहां वाला मान प्लस का तो यहां प्लस का लिखते, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब समझो, ध्यान से समझना। मैंने कहा ठीक है सर, आपने बताया था कि इसको इससे गुणा करो और इसको ऐड करो, मैंने कहा एकदम सही करो, लेकिन माइनस लगने की वजह से यहां क्या छुपा हुआ है, माइनस, याद आ रहा है क्या? तो 3 दूनी का 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो प्लस का 5, तो यहां मैंने लिख दिया 5। क्लियर होगी बात? यानी कि पहला हमने माइनस वाला काम खत्म कर दिया। बोलिए, दूसरा भी माइनस वाला ही काम है, और माइनस कहां छुपा है अब दूसरे वाले के लिए, यहां पर। अरे छुपा है क्या? हमको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। 50 25, यहां क्या हो गया 50 25, सुनना ध्यान से, और माइनस का क्या करेंगे 3, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी है लेकिन यहां पर क्या है माइनस, तो मान कितना आया यहां पे 22। तो बताओ इसका आंसर कितना आ गया, 22 बटा में कितना है ये 5, बोलो आंसर होगा। अब सुनो, सवाल को फिर से करता हूं, 5 माइनस 1/2 माइनस 1/3, बताओ पहले प्लस लगाएं कि बाद में प्लस लगा, कहीं लगा दे, ठीक है, मैंने यहां पर प्लस लगा दिया, लग गया प्लस। पहला हमारा काम है 1/3 को लिखना, मैंने लिख दिया 1/3, और दूसरा काम है 2 यहां लिखना और 5 को यहां लिखना। अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से बताते होंगे, आप बताओ जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 के पास प्लस है कि माइनस, यानी कि पहला कंडीशन माइनस वाला होगा और दूसरा कंडीशन किसका होगा, प्लस वाला होगा। बात एकदम सबका स्पष्ट है? तो मैं पहले इसको गुणा करूंगा और इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा हमेशा, लेकिन इसके आगे क्या छुपा हुआ है, माइनस। 3 दूनी का 6 में से 1 गया तो यहां लिखोगे 5। क्लियर है ना? अब बताओ 50 25 और प्लस 3, यहां क्या छुपा है, प्लस, दूसरे स्टेप में क्या छुपा है, प्लस। 50 25 और 3 28, बताओ आंसर कितना आ गया, 28 बटा में 5 आया। चलो तुम्हें मैं ये चीज को फिर से एक बार करके दिखाता हूं बेसिक से। 5 प्लस 1/2 माइनस 1/3, यही ना था सर? मैंने कहा इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे 3, 3 दूनी का 6, 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5/3। मैं इसे लिख सकता हूं 5 प्लस 1 बटा में 5 बटा में 3, बोलो हाँ या ना? 5 प्लस 3 बटा में कितना आ गया 5, 5 एलसीएम हो गया, 50 25 और 3 कितना हो गया 28 बटा 5 है आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं कि प्लस माइनस की क्या लोचा होता है इसमें? क्लियर है सबका? ओके, रुक जाओ, इसके पीछे का और कोई सवाल तो नहीं छूट रहा ना, ये सारे सवाल बन गया है ना? ठीक है, देखो सर, पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, नजर आ रहा ना सबको अच्छे से? सुनना, पहले मुझे इससे मतलब नहीं है, पहले मुझे मतलब है केवल इतने से, बोलो सबका बात क्लियर है? केवल मुझे उससे मतलब है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इजिकल टू एक्स प्लस 1/, इसे सॉल्व करके लाते हैं। सर ने सिखाया इसे सॉल्व करना, पहले 1 फिर कितना 4 फिर 3 है फिर कितना है 1, ये 3 ये 1 लिखना है ना, इसको इससे गुणा करना और इसको ऐड करते हैं, 12 12 1 13, 13 में 1 से गुणा किया 13, 13 4 17, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 बटा में 13। क्या आप लोग सहमत हो? इसका मतलब इसका आंसर आ गया 17 बटा में 13। इसे लिख सकते हैं 2 इजकल टू एक्स प्लस 13 कहाँ गया ऊपर, अब बटा में कितना 17। अरे बोलो होगा? मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको बराबर के सेट लाओ, 2 माइनस 13 बटा में 17 इजकल टू क्या हो गया एक्स। अरे बोलो सही है? 17 मैंने एलसीएम ले लिया, 17 दूनी का 34 माइनस 13 बराबर एक्स। बताओ ऊपर कितना बचेगा, सॉरी 21 बचेगा, 21 बटा कितना हो गया 17। आंसर बताओ कितना हुआ 21 बटा 17, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। तो आपको एक्स से डरना नहीं है, पहले जहां तक आप ट्रिक समझे हैं वहां ट्रिक लगाओ, इसके बाद अपना बेसिक वाला काम करेंगे। बोलो सही है सबका? ओके, इस सवाल पे आइए, देखिए कितना बड़ा आपको दिख रहा है, बड़ा कुछ नहीं है, इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले बताओ, ये ऊपर का एक अलग पार्ट है और नीचे का एक अलग पार्ट है क्या?
यहाँ तो पता नहीं प्लस छुपा है या नहीं छुपा, वो बात की चीज है। ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं उसमें। पहले इसे सॉल्यूशन करते हैं, नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, 1 और 4 लिखेंगे क्या पहले? नींद नहीं ना आ रहा है? आप ही को बोल रहा नहीं ना? नहीं, आपके बगल में इनसे मैं बोल रहा, नींद नहीं आ रहा है सर? क्या नाम है आपका? विवेक जी। मजा आ रहा है क्लास में? मैंने क्या सिखाया अभी तक आपको? अरे जोड़ घटाव गुणा भागा सिखाया। देखो कर रहे जोड़ घटाव गुणा भागा सिखाया। हम भिन्न पढ़ा रहे हैं जिसमें सतत भिन्न पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ओके, इसको सॉल्यूशन करेंगे। विवेक जी बताइए, 1/4 को 1 और 4 मैंने लिख दिया, इसके बाद मैं क्या लिखूं? 1, फिर इसके बाद क्या लिखूं? 3 विवेक जी, और इसके बाद क्या लिखूं? 2। बोलो क्लियर है? हम पहले ट्रिक नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे क्योंकि 2 3 4 है ना जी। पहले इसको इससे गुणा किया, 4 4 1, रिप्लाई दो, 4 1, यहां लिख दिया 5। इसको इससे गुणा किया, 15 15 4, यहां लिख दिया 19 19 दूनी का 38 और 5 43, यहां मैंने लिख दिया 43। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितना? 43/19। चलो तुम्हें याद आएगा एक बात अगर मैं दिखा दूं तो 2 + 1 पूर्णांक 3 4/5, बोलो है? इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके। पहला 5 से 15 4 19/4, या तुम इसे ऐसे भी लिख के सोच सकते हो। हाँ, 3 + 4/5 इसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या छुपा रहता है? प्लस। सिखाया था ना मैंने, याद है? ओके, तो बताओ, इस तरीके से तो ट्रिक हम लगा लेंगे और इस तरीके से बेसिक से सॉल्यूशन कर लेंगे, और दोनों तरीका मेरे लिए आसान है। बताओ कौन सा तरीका लगा? ओके, ट्रिक देखो, 4 और यहाँ क्या लिखोगे? 5, यहाँ कितना? 3, और यहाँ कितना? 2 होगा। सही है सब लोग का? अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, इसको इससे क्या करोगे और इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। 5 से 15 4 19 दूनी का 38 38 और 5 43। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 43/में कितना? 43/19। बोलो आया? यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू भी 43/19, नीचे वाले की वैल्यू भी 43/19। अरे आया? इसका मतलब x बराबर ऊपर वाले का सॉल्यूशन यहां पर मैंने किया है, मान आया है 43/19, और नीचे वाले का भी मान आया है 43/19। दोनों सेम है तो कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। सवाल समझ में आया? ये जितने देर में मैंने सवाल बनाया ना, मुझे बनाना होता तो बहुत जल्दी बनाते। हम तो ट्रिक भी नहीं लगाएंगे तो फास्ट सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। बेसिक से हम तो फास्ट सॉल्यूशन कर लेंगे। और बात समझ में आ रही है? आप पीछे कुछ बोल रही हैं, बोलिए, खुल के बोलिए। लास्ट टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। ये सवाल थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज ये और ये दो अलग अलग सवाल हैं। दोनों सवाल एक ही टाइप का है, तो एक ही पेज पे आ गया है। तो चिंता मत करो, हम इसे 2 भागों में बांट के बनाएंगे। पहले इसे सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं ना हो गया? माइंड को फ्रेश कर दें, गाना गा के सुना दें। पीछे 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल में एक दिन भी गाना नहीं गाया ना। आपको आपके सामने गाऊंगा ना किसी और के सामने, ठीक है? क्लियर है ना? हाँ, कभी नहीं, मैं हो ही नहीं सकता है। चलो इस सवाल को सॉल्यूशन करने का तरीका देखो। बेसिक से करोगे बुखार लग जाएगा। बेसिक से करोगे क्या लगेगा? बुखार। अब इसे आसान बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ जो संख्या दी हुई है ना मेरे भाई, यहाँ जो संख्या दी हुई है ना, इसको लगातार भाग करना है एक दूसरे के साथ, लगातार भाग करना है। जैसे 7 और 38 है, तो 7 से किस में भाग लगाओगे? जल्दी बताओ। 38 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनना ध्यान से। 7 5 35, यहां लिख दिया 35। बताओ कितना बचा? 3। फिर यहां एक भाग का चिन्ह लगाओ और इस 7 को यहां पर ला दो, ठीक है? आपने मौसा पढ़ा है, मौसा निकालना, वही समझ लो। 3 दूनी का कितना बचा? फिर यहां पर इस 3 को यहां लेकर आओ, 3 एकम खत्म। यहां देखो, हाँ यहाँ सॉरी, यहाँ कितनी बार में जाएगा? 3 बार में हो जाता है कभी कभी। अब बताओ, यहां देखो पहले क्या है, तो ये x की वैल्यू, दूसरी बार क्या है? ये y की वैल्यू, और तीसरी बार में क्या है? ये है z की वैल्यू। खत्म सवाल। आपको किसकी वैल्यू निकालना इसमें नहीं दिया है,
तो मेरी तरफ से आंसर ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया तो टाइपिंग करने में। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो 5 2 7 और 7 3 10। ठीक है, 10 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है कि इसमें से दोनों एगो 10 हो। देखो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अरे है ना जी, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। क्लियर है? कोई नहीं, इस सवाल को बनाते, इसमें पूरा है। शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा गया हो, मैं पूरा कर देता हूं। इसको इससे भाग लगाना है आपको। 13 को किस में भाग लगाना है? 69 में। 13 पाँचे 65, कितना बचा जल्दी बताओ? 4। 13 चरती आई 12, 1 4 4 खत्म। एक्स वाई जेड, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी? कंफर्म। देखो क्या पूछा, एक्स इंटू वाई बाई जेड, एक्स इंटू वाई बाई जेड। एक्स और वाई की वैल्यू 5 गुणे 3 और जेड की वैल्यू 4। 5 3 15 बटा ऑप्शन नंबर, क्या बन जाएंगे अब ऐसे सवाल? प्लस में कोई लोचा नहीं, माइनस में कोई लोचा नहीं, एक्स वाई जेड में कोई लोचा नहीं। तो एक सवाल और बची है, इसे भी करते हैं। और इसे किस तरीके से करेंगे? हम लगाएंगे अपना ट्रिक। क्यों लगाएंगे ट्रिक? क्योंकि आगे दिख रहा है 1, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसके ऊपर भी 1 1 नहीं है। अरे है क्या? इसका मतलब इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत विस्तार से तुम्हें समझाने के लिए। इसके बाद जो होता है उसमें गुणा। तुमने हमें कब से बकबक कर रहे हैं, थोड़ा सा उतार लो, फिर इस वाले सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। या एक काम और कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व करके भी ला सकते हैं, है ना जी? क्या तो बोल रहे हैं? प्रश्न लिख लीजिएगा लास्ट में। सुन लो गौर से, जो मैंने बुकलेट दिया है इस टाइप के बहुत सारे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे बुकलेट में, है ना? तो कल का होमवर्क क्या है? उस बुकलेट वाले सारे सवाल को सॉल्व करके लाने। इसमें से जो भी सवाल मैंने किया, अपने बुकलेट का एक भी सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना? सारे के सारे बुकलेट से बना के लाने हैं आपको। उतारिए पहले इसे जल्दी सा, पूरा एकदम, ये बेसिक है, बेसिक उतारो पहले।